जय माँ काली। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? हेल्थ सेक्टर में कितना हेल्प हो सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से? नैनोटेक मेडिसिन क्या है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है? ग्रीन एनर्जी क्लाइमेट टेक क्या है? इसी टॉपिक में आज बात करेंगे। आने वाले हमारे इंडिया के 10 नए टेक्नोलॉजी जो 2030 तक हमारे सामने आ जाएगा, पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। जय माँ काली। हेलो गाइस, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्टर देन एवर बिफोर एंड द नेक्स्ट 5 ईयर विल बी मोर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस देन द लास्ट 50 ईयर्स। बदलते हुए दुनिया में हमारे भारत फ्यूचर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है। इसीलिए हम जो इंग्लिश में आप लोग कहे हैं, हमारे आने वाले 5 साल में भारत इतना आगे जाएगा जो 50 साल में इतना डेवलप नहीं हुआ था टेक्नोलॉजी फील्ड में। आज इसी के बारे में डिस्कस होगा गाइस। आप लोग समझ चुके हैं क्या टॉपिक रहने वाला है। फ्यूचर में जो 10 टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आज बात करेंगे। आइए जानते हैं। पहला, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एजीआई कहते हैं। एजीआई एक थ्योरी है जिसके बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना है। ये एजीआई किसी भी इंसान से कम नहीं है। ये एक इंसान का को वर्कर भी बन सकता है। को वर्कर का मतलब होता है आप जितना काम कर सकते हो वो रोबोट भी उतना काम करेगा एक दिन में। ये खुद से ही चीज़ों को सीख सकता है। ये खुद से हमारे ह्यूमन नेचर के बारे में एनालिसिस कर सकता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी एनालिसिस कर सकता है, और जो हमारा नेचर है, क्लाइमेट चेंजेस, इसको भी ये खुद से समझ सकता है। फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी हमारे आर्मी को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और मेडिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये एजीआई टेक्नोलॉजी। इसको यूज़ करके जल्दी से जल्दी जो बीमारी है वो डिटेक्ट होगा। ये टेक्नोलॉजी आपको आने वाले सालों में 2030 तक आपको मिल जाएगा मेडिकल सेक्टर में। दूसरा है क्वांटम कंप्यूटिंग। हम लोग आज जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर 0 और 1 पे काम करता है, जिसको हम लोग क्लासिकल बीट बोलते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एट द सेम टाइम 3 क्लासिकल बीट में भी काम कर सकता है। वो 3 क्या क्या है? 0, 1 और सेम टाइम 0, 1 एक साथ। ये क्वांटम कंप्यूटिंग सेम टाइम में मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाले जनरेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ये क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से हम लोग एक अनब्रेकेबल साइबर सिक्योरिटी सिस्टम बना सकता है, अनब्रेकेबल एन्क्रिप्शन क्रिएट कर सकता है, जो साइबर सिक्योरिटी में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है गाइस। इसके बाद आता है फ्लाइंग ऑटोनोमस कार। ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में ये एक चमत्कारी इन्वेंशन है। फ्लाइंग कार 2 तरह का होता है। पहला है रोडेबल एयरक्राफ्ट। ये रोड एंड आसमान दोनों में भी चल सकता है। 2 है इलेक्ट्रिकल वर्टिकल। ये सिर्फ आसमान में उड़ने के लिए है, लाइक के फ्लाइंग जेट और एरोप्लेन तरह की आप बोल सकते हो। फ्लाइंग ऑटोनोमस कार के वजह से क्या क्या हेल्प मिल सकते हैं हम लोगों को। फर्स्ट, ये ट्रैफिक को कम करेगा। ये कार वेदर को ऑटो डिटेक्ट कर सकता है। उसमें हिम्मत है, उसमें ऐसा सिस्टम लगाया जाएगा जो वेदर को भी डिटेक्ट कर सकता है। तीसरा, मैक्सिमम कार का जो फ्यूल होगा बैटरी होगा, सो पॉल्यूशन भी बहुत कम होगा। चौथा, लेस नॉइज होगा, तो इससे वजह से नॉइज पॉल्यूशन भी कम होगा। हमारे इंडिया में बेंगलुरु, दिल्ली, इन बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दिक्कत है गाइस। लोग 4-4, 5-5 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। अगर ये कार हमारे फ्यूचर में आ गया तो हम लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। चौथा जो है वो होलोग्राफिक डिस्प्ले। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से आता है। होलोग्राफिक डिस्प्ले क्रिएट 3 डायमेंशनल इमेज यूजिंग लाइट डिफ्रैक्शन टू प्रोजेक्ट 3D विजुअल विदाउट नीड एनी स्पेसिफिक ग्लासेस। का मतलब ये होता है विदाउट कोई भी मीडियम के ये चीज़ आपको 3D इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं बाई एयर। ये लाइट डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ये कैसे हम लोग के लिए हेल्पफुल होगा ये जानते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है किसी भी चीज़ का मीटिंग, चाहे स्कूल का मीटिंग हो, ऑफिस का मीटिंग हो, किसी भी चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें 3D इमेज दिया हुआ रहेगा। आज जो हम साइंस के स्टूडेंट हैं, जितने भी रिसर्च होता है वहाँ पर लेबोरेटरी में जो काम होता है वो आपको क्लासरूम में देख के वो चीज़ मिल जाएगा। अब लैब में जाओगे तो पूरा 3D इमेज आप देख सकते हो, लेकिन
इसकी वजह से आप क्लास में बैठे बैठे कुछ चीज़ पढ़ते पढ़ते आपको 3D इमेज आ जाएगा, तो वो चीज़ का जो जो स्टूडेंट होगा वो जल्दी से ये चीज़ को समझ जाएगा। ये फैक्ट है। ये एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है गाइस। और भी एक साइड है वो कंस्ट्रक्शन साइड में। अगर आप कहीं में भी घर खरीदने जाओ, प्लॉट देखने जाओ, यहीं से हो जाएगा आपका काम। आप पूरा 3D इमेज देख सकते हो। दूसरा है, ये मेडिकल सेक्टर में किसी भी ऑर्गन का 3D इमेज क्रिएट कर सकता है। और किसी भी ऑर्गन का अगर इमेज 3D हो जाएगा तो इसको समझने में भी आसानी होगा, और लोगों का इलाज करने के लिए भी, डॉक्टर के लिए ये बहुत आसान होगा। ये टेक्नोलॉजी मेडिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। 5 है, ये हम सब लोगों के लिए यूज़फुल है गाइस। 6th जनरेशन ऑफ इंटरनेट, जिसको 6G बोलते हैं, ये 5G से बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। ये 5G के बाद में लॉन्च होगा, ठीक है। 6G टेक्नोलॉजी अभी डेवलपमेंट फेज में है। 6G टेक्नोलॉजी 5G से 100 टाइम्स फास्टर होगा। इसका जो स्पीड होगा 1 TB पर सेकेंड, मीन्स 1 टेराबाइट पर सेकेंड स्पीड। 6G टेक्नोलॉजी यूटिलाइज टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी टू ट्रांसमिट डेटा एंड डाउनलोड स्पीड। ये 6G टेक्नोलॉजी यूटिलाइज टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी टू ट्रांसमिट डेटा, मतलब ये किसी भी डेटा को आदान प्रदान जो होता है उसमें ये टेराबाइट में फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगा। सो अब जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये बैंकिंग सेक्टर में बहुत हेल्पफुल होगा। ये गाइस किसी भी क्रिप्टो करेंसी जो वो क्रिप्टो का जो ऐप होता है उसमें भी ये बहुत यूज़फुल होगा। हाई स्पीड होने के कारण ये किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको मैसेज भेजने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट कमर्शियल ट्रायल होगा वो 2028 से 2029 के बीच होगा, लेकिन 2030 तक पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा गाइस। छठा जो है वो है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ब्रेन के साथ कंप्यूटर का डायरेक्ट पाथवे है। यहाँ पर कुछ सेंसर ह्यूमन ब्रेन के ऊपर लगा होगा, उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। ये ब्रेन का जो न्यूरॉन है वहाँ से इलेक्ट्रो साइकोलॉजिकल जो सिग्नल होता है उसको कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करके उसका आउटपुट आपको निकल के देगा। मतलब आप जो भी सोचोगे अपने दिमाग में वो कंप्यूटर में दिखेगा। ये टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा डिफेंस, हमारे जितना पुलिस है, पुलिस के काम में बहुत ज़्यादा आएगा। कोई भी झूठ बोलेगा पकड़ा जाएगा, दिमाग में कुछ मुंह में कुछ और होगा तो सब पकड़े जाओगे गाइस। और भी ये हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पार्किंसंस डिजीज जैसे बीमारी को जिसका कोई इलाज नहीं होता वो पहले से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन में है, अगर ये रियली इन्वेंट हो जाएगा ना तो आपका दिमाग में आप कितना स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन लेवल को ये मशीन मापने में सक्षम है गाइस। ये मशीन आपका मूड कैसा है, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का चांसेस है कि नहीं, ये मशीन आसानी से आप पूरा दिमाग का जो फ्रीक्वेंसी है ये कैच कर, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा गाइस। साथ जो है वो बायोलॉजिकल नैनोटेक मेडिसिन है। ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा कैंसर मरीजों के लिए। कैंसर का जो रोग है उसको ख़त्म करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये छोटा छोटा नैनो चिप आपका अंदर जाएगा और उस चीज़ को ख़त्म करने में आपको हेल्प करेगा। ये ट्यूमर जैसे बीमारी को ख़त्म कर सकता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये, इसलिए इसको बायोलॉजिकल नैनोटेक मेडिसिन बोल सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे बीमारी को भी ये ख़त्म कर सकता है। ये जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है गाइस, और ये बहुत इफेक्टिव है। नैनोटेक मेडिसिन हमारा पूरा फार्मा इंडस्ट्री को एक नया रूप देगा गाइस। लोग जल्द से जल्द बीमारी से रिलीफ मिलेगा लोगों को। 8 नंबर है स्मार्ट होम एंड स्मार्ट सिटीज़। इसमें हमारा भारत बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है गाइस। बहुत जगह पे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है। स्मार्ट होम अप्लायंसेस का काम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है भाई। बहुत सारे सिटीज़ में ये चालू हुआ है, लेकिन 2030 तक ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। ये जो स्मार्ट सिटी और स्मार्ट जो होम हम बोलते हैं, इसका जो टेक्नोलॉजी का नाम है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये IoT से काम कर सकता है। इसका बेसिक सा मतलब है आप किसी चीज़ को स्मार्ट बना सकते हो थ्रू सेंसर। तरह तरह के सेंसर आता है गाइस, उसको यूज़ करके आप बहुत सारे चीज़ों को स्मार्ट बना सकते हो। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, ऑटो फायर डिटेक्शन रोबोट। इसमें ये रोबोट जहाँ पर आग लगेगा उसको डिटेक्ट करके उधर पानी छिड़क देगा, उसके अंदर पानी रहेगा। फिर आज और भी तरह तरह के गैजेट्स बन रहे हैं ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। अभी तो AI बेस्ड CCTV फुटेज आ रहा है, इसमें
सीसीटीवी जो कैमरा है एआई बेस्ड, इसमें आपको क्या हेल्प करेगा, अगर आपके अंदर जो कैमरा का जो ऐप होगा उसमें आपको दिखाई देगा कौन आपके घर के बाहर है, उसका पूरा ऑब्जेक्ट आपके पास चला जाएगा, वो खुद से डिटेक्ट करके बता देगा ये कुत्ता है कि बिल्ली है और इंसान है, बता देगा। ट्रैफिक इंटेलिजेंस में भी बहुत हेल्प करेगा ये। 9th नंबर पर है ह्यूमनॉइड रोबोट असिस्टेंट। ये जो रोबोट असिस्टेंट है ये 3 टेक्नोलॉजी से काम करेगा। तीनों टेक्नोलॉजी को मिक्स करके ये चीज़ बनाया जाएगा। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा मशीन लर्निंग, तीसरा रोबोटिक्स। ये एक रियल लाइफ इंसान की तरह काम करेगा। प्रॉपर ट्रेनिंग करके हम लोग स्मार्ट सोल्जर भी बना सकते हैं, डिफेंस में भी हेल्पफुल होगा। ये ह्यूमन टास्क को फुल एफिशिएंसी के साथ कर सकता है। सबसे लास्ट नंबर 10 पर है ग्रीन एनर्जी एंड क्लाइमेट टेक। ये एक इको फ्रेंडली एनर्जी सॉल्यूशन है। ग्रीन एनर्जी का सोर्स का जो नाम है वो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी। इस 3 एनर्जी को काम में लगाकर हम लोग बिजली जनरेट कर सकते हैं, जिसमें से कार्बन एमिशन बहुत लो होगा। ये इस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत कम होगा। ये टोटली नेचर के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए इसका जो इकोसिस्टम है पूरा नेचुरल, इसका जो इकोसिस्टम है पूरा नेचुरल इकोसिस्टम है। ये टेक्नोलॉजी आने वाले 5-6 सालों में बहुत डेवलप, और भी बहुत सारे टेक रिसोर्सेज है हमारे देश में। इसके बारे में हमारा देश काम कर रहा है, हमारा देश का जो साइंटिस्ट है, जो इंजीनियर है, सब काम कर रहे हैं ये लोग। 2030 तक भारत एक बहुत बड़ा टेक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है गाइस, जो आने वाले 50-100 सालों तक नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ 10 को लेकर आपको डिस्कस किया। ध्यान देना गाइस, 90% ये मेडिकल सेक्टर के लिए हेल्पफुल होगा। 90% चीज जितना भी बन रहा है। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।